गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल स्टडी चैप्टर 1 द अर्थ पढ़ाऊँगी। बच्चों, सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि मानव जीवन संभव है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, वो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी के जो आप ये देख रहे हो ये एरिया, इस पे ये ब्लू दिखाई दे रहा है, तो इसके क्या है 71% एरिया पे जल है, और जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये 29% एरिया है जहाँ पे स्थलमंडल पाया जाता है। पृथ्वी हमारे जो सौरमंडल है उसमें 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। Earth is the only planet of the solar system which has living things, plants and animals. It is the 5th largest planet. The Earth contains various physical features like the ocean, mountain, valley, rivers, plateau, plains and hills. आप अपनी पृथ्वी के चारों तरफ क्या देखते हो? बहुत सारे समुद्र, पर्वत, मैदान, पठार, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं। आपने पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पे भ्रमण नहीं किया होगा, क्योंकि हर स्थान पे हमारे लिए जाना इम्पॉसिबल है। तो उस चीज़ का अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं? पृथ्वी के एक छोटा सा नमूना होता है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक मानचित्र है, ठीक है। द ग्लोब इज ए मैन मेड स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मानव निर्मित एक छोटा सा मॉडल है। समझ गए बच्चों? जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी का एक मॉडल है, जिसके के द्वारा आप हर जगह का अध्ययन कर सकते हो। थर्ड नंबर पे है आपका ओशियन। ओशियन क्या है? द बिग वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशियन। जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी कि 71% पे क्या है? जल ही जल है। तो संपूर्ण पृथ्वी को घेरने वाली जो समस्त जल राशि है उसी को हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं या ओशियन कहते हैं, ठीक है। हमारे जो विश्व है उस पे 5 प्रकार के ओशियन पाए जाते हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन। जो हमारा पैसिफिक ओशियन है ये है सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है, और जो आर्कटिक ओशियन है ये छोटा ओशियन या छोटा महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंट्स। द बिग लैंड मॉसेस ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बच्चों हमारी पृथ्वी है इसके एक बहुत ही विशाल भूभाग है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पे 5 महासागर पाए जाते हैं, ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है उस पे कितने कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं? 7। सबसे पहले एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया का जो कॉन्टिनेंट्स है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स। अंटार्कटिका एक ठंडा एरिया है जहाँ पे आपकी बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? वाइट कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है। आप जो ये आपने ग्लोब देखा है इस पे आपको ये रेखाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो आप देख रहे हो, द इक्वेटर एंड द अदर लाइन्स दैट रन पैरेलल आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। जो आपने ग्लोब देखा है उस पे 2 प्रकार की रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। ये रेखाएं भी क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं हम? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जो बेटे
लॉन्गिट्यूड है आपका, ये है देशांतर रेखाएं। द लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये सेमी सर्कल होती हैं और ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं भी होती हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन, द 180 मेरिडियन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो आपका प्रशांत महासागर है उसके बीचों बीच में खींची जाने वाली 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण को जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। या जो आप ये देख रहे हो ये ग्लोब, इस पे जो ये वाली रेखाएं हैं सबसे किनारे वाली, ठीक है, ये आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है बेटे, इसके बाद जो आपको होमवर्क करना है वो आपके क्वेश्चन आंसर है, ये आप किसी भी कॉपी में कर सकते हो, रफ कॉपी में। व्हाट इज ए ग्लोब? ग्लोब मैंने आपको बताया अभी, द ग्लोब इज अ मैन मेड स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, मानव द्वारा निर्मित पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द 5 ओशन ऑन द अर्थ। तो आपने कौन कौन से बताओगे? देयर आर 5 ओशन ऑन द अर्थ, दीज आर कौन कौन से हैं? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है बेटा, ये जितना भी वर्क है आप राइट तो करोगे, लिखोगे तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है बेटा।